गुड़िया हमारे दोस्त की बेटी का नाम सोना और बेटी का नाम राजेश है। एक दिन का जिक्र है, मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए विजयपुर गया हुआ था। तो क्या हुआ बाबू साहब? मैं विजयपुर पहुंचा, अपने दोस्त से मुलाकात किया। आगे क्या हुआ? मैं उसके पास बैठा था, तभी हमें नाश्ता और पानी लेकर एक लड़की आई। आगे क्या हुआ सरकार? मैंने उस लड़की को देखा, मैं अचंभा आश्चर्यचकित रह गया। वो हमें नाश्ता और पानी देकर चली गई। तब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे दोस्त विजय सिंह, आखिर ये लड़की कौन है? तब मेरे दोस्त ने बताया कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी बेटी, जिसका नाम सोना है। मैंने सुना, हमारे दिल को धक्का लगा। जानते हो क्यों? सरकार, क्योंकि वो लड़की सयानी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे दोस्त, तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, अब तक तुमने इस लड़की की शादी के विषय में क्या सोचा? तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे दोस्त के आंखों में आंसू, आंसू आ गए और मेरे दोस्त ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कहा। वो बात कौन सी है? मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो। मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो, दुश्मनी की कीमत रकीबों से पूछो। ये तो लोग खाते हैं पिस्ता और बादाम, पर रोटी की कीमत गरीबों से। हमारे समझ में नहीं आई और मैं वहां से सीधे अपने राज्य जयपुर, वहां से आ ही रहा था। शाम का वक्त था, नदियां, अचानक से मौसम खराब हो गया। बारिश की बूंदे मैं शहर सा गया। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। वो नदिया का किनारा, सुनसान जगह, मौसम खराब। तभी अचानक आसमान पर बिजली की गरज हुई और उस बिजली की तरफ से, उस बिजली की लाइट से हमें थोड़ी दूर पर दिखा एक वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, और उस पीपल के वृक्ष पर लटकती हुई मानो, वो मंजर देखकर हमारा कलेजा दहल गया। मैं धीरे धीरे उस पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचा। जब वहां गया और देखा कि वो किसी और की नहीं बल्कि एक नई नवेली दुल्हन की लाश थी। उसके गले में फांसी का फंदा और हाथ में एक लाइट। हाथ में एक लेटा मिला।
उसके हाथ से उस लेटर को निकाला और उसको पढ़ा तो जानते हो उस पर क्या लिखा था? क्या लिखा था बाबू साहब? उस पर कुछ और नहीं बल्कि लिखा था दहेज का दानव। ये बात पढ़कर हमारे रोटे खड़े हो गए। मैंने सोचा क्या लोग दहेज के लिए अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को किस तरीके आग में जला देते हैं, फांसी लगाकर लटका देते हैं, मौत के बाद घाट खा देते हैं। तब मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद हमारे राज्य जयपुर में दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप होगा। जमाना मेरा था, जमींदार मैं था। मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और ये राज करवा दिया कि अगर कोई दहेज लेते और देते पकड़ा गया तो हरामजादे का एक हाथ और एक पैर सिर्फ खाने और धोने के लिए एक ही हाथ बचेगा। धीरे धीरे लोग हमारी बात को मानने लगे। तभी अचानक मैं बैठा था तो हमारे दोस्त की बात हमारे जहन में आई कि हमारे दोस्त ने क्या कहा था। हमारे दोस्त ने कहा था, जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? मोहब्बत की कीमत हबीबों से पूछो, दुश्मनी की कीमत रकीबों से पूछो। कुछ लोग खाते हैं पिस्ता और बादाम, पर रोटी की कीमत गरीबों। मेरे दिमाग में सारी बात आ गई कि मेरा दोस्त मुझसे कहना क्या चाहता था। मेरा दोस्त मुझसे यही कहना चाहता था कि आज मेरे पास दहेज देने के लिए रुपया पैसा नहीं है, बस इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा हूँ। बुलेट मजा तो तब है जब कानून बनाने वाला खुद कानून का पालन करे। तब मैंने अपने बेटे बादल की शादी अपने दोस्त की बेटी सोना के साथ करवा दिया। जी सरकार। और दहेज में एक भी रुपया नहीं लिया। दहेज में एक भी रुपया नहीं लिया। एक काम क्या मालूम, मैंने अपने बेटे से पूछा भी नहीं, उसकी शादी करवा दिया, उसका ब्याह करवा दिया। एक काम करो, जाओ हमारे बेटे बादल और मेरी बहू सोना को हमारे पास बुला कर लाओ। आज अचानक आपने अपने बेटे बादल को किसने याद किया पिताजी? बेटी बादल, तुम लोग सदा खुशहाल हो, यही कामना ईश्वर से हर रोज करता हूँ। बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? देखो, मैंने तुम्हारी शादी, तुम्हारा ब्याह
करवा दिया और तुमसे तुम्हारी सलाह भी नहीं लिया। ये बताओ तुम शादी से खुश तो हो ना? पिताजी, आपके हर एक फैसले से ये आपका बेटा जरूर खुश रहेगा। और पिताजी, आप मेरे पिता हैं। आप मेरी भलाई के लिए ही हर हमेशा सोचते रहते हैं। शाबाश, मुझे फक्र है तुम पर कि आज हमारे बेटे हमारा कहना मानते हैं और संसद में रहते हैं। बेटा सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताने और क्या समझाने के लिए बुलाया है, हमारी बात को ध्यान से सुनो। और बिना दहेज के किया बेटा, और सुनो तुम्हारा प्यार। दहेज के किया बेटा, सुनो तुम्हारा और ना तो कोई मांग जाती, ना घर की कोई मैंने व्यवहार किया है, ना धन की कोई चाह बेटा, मैंने व्यवहार किया है। और धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ भगवान किया। सब कुछ भगवान दिया। नहीं गरीबों का धन चाहिए बेटा, गरीबों का धन मुझे नहीं चाहिए। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ संपन्न किया है। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ संपन्न किया है। और दूल्हन ही दहेज है बेटा, और दुल्हन ही सारा धन है। इस धन का घमंड न करना। इस धन का घमंड न करना, और जीवन में याद ये रखना, हर इंसान है राही, हर इंसान है राही, और इसे लक्ष्मी का नहीं भरोसा, और नहीं किसी की प्यार। बस यही समझाने और
बताने के लिए बुलाया था कि दुल्हन ही दहेज है, कभी दहेज के लिए इसको प्रताड़ित मत करना। बेटा, आज ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम किसी चीज से मोहताज नहीं है, इसलिए हमारी प्रजा को सदा खुशहाल रखना, दुल्हन को ही दहेज समझना, बस यही समझाने और बुलाने के लिए तुम्हें बुलाया था। पिताजी, बेटा, मैं आपका बेटा हूँ पिताजी, और आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा पिताजी। शाबाश बेटा, हमें अपने बेटे पर फक्र है, नाच है। बहू सुना, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। बेटी, इसे अपना ससुराल नहीं बल्कि अपना मकान, अपना घर समझना। हमें अपना ससुर नहीं बल्कि अपना पिता समझना। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की समान समझता हूं। जैसे हमारी एक बेटी गुड़िया है, उसी तरीके हमारी दूसरी बेटी तुम हो। वैसे सच कहूं तो जब से तुम्हारे पैर हमारी हवेली पर पड़े हैं, हमारी हवेली जगमगा उठी है। बेटी, कभी अपने आप को तन्हा बेसहारा मत समझना। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो अपने पति से बोलना। अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनता तो बेकार हमारे पास आना और अपने दिल की बात मुझसे बताना। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुझे आप बहू नहीं बेटी जैसे मान सम्मान देते पिताजी, और मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए पिताजी? ठीक है बेटी, मैं सदा यही चाहूंगा कि तुम दोनों खुशहाल रहो। तुमको खुश देखकर मेरी खुशी। जी पिताजी। बेटा बादल, ले जाओ बहू को और जाओ कमरे में आराम करो। सदा खुशहाल रहो, सदा सुहागन रहो। चलो। मन्ने लाल और चुन्नी लाल, देखा, यही है मेरा परिवार। छोटा परिवार, सुखी परिवार। आज हमारे बच्चे हमारे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं सरकार। इससे बढ़कर खुशी हमें और क्या ही। एक काम करो, बताइए तुम लोग अपने अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अगर कोई भी फरियादी आता है तो मुझे सूचित करो, लेकिन एक बार फिर से ये मुनादी कर दो कि अपने इस राज्य जयपुर में दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। जो भी दहेज लेते और देते पकड़ा गया तो याद रखना, इसी पेड़ में बंधवा कर अगर बच्चा तो लठना, अगर बच्चा से लठना मारा तो समझ लेना अपने पाप की पेशाब से पैदा। छोटे लाल, भैया मुन्नी लाल, ये जयपुर की हवेली, ये ठाकुर बहुत बोलबाला है। अरे यार बहुत बढ़िया नहीं है। अगर बताओ, इनके नाम पर सिक्का चलता है और जयपुर में बहुत बड़ा दबदबा है। इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। सर को झुकाकर बात करते हैं। क्यों नहीं? कहीं सर उठाकर बात नहीं किया। सुन लो जयपुर के वासियों, दहेज लेना और दहेज देना पाप है। ये हमारे ठाकुर नक्कादार का ऐलान है। अगर
जो कोई दहेज लेते हुए या देते हुए पकड़ा गया, इसी पेड़ में बढ़वा कर 50 लाख पड़ेगी। क्या नहीं, सारी गुंडेगर्दी दूर हो जाएगी। अभी क्या देखा है, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। आइए फिलहाल चलते हैं और चलते चलते कहना है। क्या कहना भैया? कहना मास्टर, चलते चलते और चंदलाल, ये बताओ तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे राहुल साहब, आपके रहते हुए कोई गड़बड़ी नहीं है। आपके रहते हुए हम दोनों भाइयों को कौन सी गड़बड़ी हो सकती है? चंदलाल, अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हो तो उस तकलीफ के विषय में मुझसे नहीं कहना। क्यों? सीधे जाके मेरे बाप से कहना। जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि हम दोनों भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है हाँ, तो आपसे नहीं कहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? मैंने कहा कि सीधे जाके मेरे बाप से कहना, क्योंकि मेरे बाप ने जीते जी मुझे मार डाला। आप तो खड़े हो बाबू। आप कह रहे हो कि हमका हमें बप्पा जीते जी मार डाला? हाँ चुनीलाल, आपके ऊपर कौन गाज फाट पड़ी कि आप मर गए हो? अगर तुम दोनों जानना चाहते हो हाँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। बतलाइए ना मदार। और मेरा बाप त्योहार में मेरी और किया जिंदगी मेरा बाप त्योहार में मेरी और किया जिंदगी झट, और मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संबंध। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में रिश्ता जोड़ा। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में रिश्ता जोड़ा, और बाबू बना है मेरा कसाई, नहीं कहीं का छोड़ा।
खानदान में होगी। अब बिलाल अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होगी तो चैन खड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होगी। चैन खड़ी मोटरसाइकिल और हाथ अंगूठी होगी। और ये रिश्ता आज से तोड़ूं। ये रिश्ता आज से तोड़ूं और सोना को एकदम छोड़ूं। कि मैं पूजा प्यार रचाऊं। मिला कि मैं पूजा प्यार रचाऊं और चोरी चोरी का इल्जाम लगाकर सोना को घर से भागा। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, मेरे बाप ने व्यवहार कमाया, व्यवहार में मेरी शादी किया और दहेज में एक फूटी कौड़ी देने के लिए। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, जरा सोचो, अगर किसी की शादी होती है तो अगर वो पहली बार दूल्हा बनता है तो उसके भी कुछ अरमान होते हैं। लेकिन मेरे बाप ने मुझे एक पैसे के लिए तरसा दिया। भला बताओ, आजकल में शादी ब्याह हुआ था तो मोट गाड़ी मिला था। मोटरसाइकिल गाड़ी बोलो, वही मोट बता। वही मोटरसाइकिल मिला था, सोने का चैन मिला था, अंगूठी मिला था। आपको तो कुछ नहीं मिला। लंबादार यही तरह देखो हमारे भैया का ब्याह होगा और हमार ब्याह भवा और कल लंबादार हमें बप्पा हिया जब बढ़िया 3-4 ठाई बरोलो लेके बाटा लंबादार 4-5 सुपारी लेके हमारी लंबादार हर कर गए लंबादार बढ़िया ब्याह भवा ब्याह होकर लंबादार विदाई भाई घड़ी मिली अंगूठी मिली सोने का चैन मिली और लंबादार जानत तुम्हारी शादी हो गई और कहा हम यहाँ रणवा घूमी थे। और क्या मिला? चैन मिली गले में सोने के, अंगूठी मिली सोने के, घड़ी पहले के कड़ाई पाहे में मिली लंगड़ा जाए घड़ी मिली और लंबा जानत का मिला 5 पहिया का गाड़ी अरे 4 पहिया 5 पहिया 5। अरे मैं कहता हूँ 4 पहिया। देखो लंबादार मुन्नीलाल, आज तक तो मैंने 5 पहिया की गाड़ी नहीं देखी। सुना बाबू साहब, वह खड़ी है, वो 4 पहिया है। हम बता रहे ना, 2 आगे 2 पीछे, जो पीछे स्टपलिंग बन गया। हरामखोर, उतने समय से 5 पहिया लगा रहा है। अगर चले बदतमीजी किया तो ऐसी मार मारूंगा ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में फाटी होगी। लंबादार वह 5 पहिया एक इमरजेंसी पहिया आए दे और बात सही आए
ये हमारे समझावन बात उखड़ के मान लो रास्ता में इसका हवा निकल जाए, टीप या खुला टायर खुल जाए, बड़े दिमागी हो है मुन्नीलाल। हमका कंप्यूटर समझो। अच्छा मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, तुम दोनों अगर तुम दोनों बराबर मेरा साथ दिए तो मैं ऐसा जयपुर का नक्शा बदल दूंगा। अरे तुरंत लियो, क्या बराबर साथ। पहले ऐसा बोलो, वरना ऐसा मारूंगा ये नहीं पता चलेगा कि इस जयपुर में कब पैदा हुए और कब मर गए बेटा, क्योंकि नाम है मेरा बादल सिंह। औकात में रहना। क्यों साले तुम जमीन से निकले? सही बात है, ये खेत में जाने हैं, उमा सिंह के बापा उखाड़ लावा है, हमारा तो घाटन बाबा लंबरदार, अब आप मारा था जैसे कौना ठाकुर का माना रामपुर, तेरे को हम कोई पासी सवार नजर आ रहे हैं। आप तो हमारे लाड बत्तीसी लो बतास आप तो बिलौजे पर बिना वजह। ए मुन्नीलाल, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं होगा? कैसी तरकीब? क्या करने? अबे कड़वा तेल, फटाफट बोलो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। क्या होगा? मुन्नीलाल, तुम फटाफट मुझे अपना चौपाल में मिलो, चलो क्योंकि वहीं से हम अपनी नई तरकीब सोचेंगे। क्यों रे बाबा? क्योंकि मैंने जिंदगी में अपने एक ही चीज सीखा है, कौन? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सुन लो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसको जाने गंगा मैया। गंगा भैया और चलते हैं भैया ओ यार हमका लागल है बरकाई लंबरदार से यार ये झोरकवा लंबरदार ज्यादा खोल रहा है का हो। अरे जौन सर पिलन फुला के धरे तो समझ लो पिट्टी उछल जाए। हे भैया आप चलते हैं धोखा मारे तो हमका नहीं गिरा। अरे हटाओ, समय बहुत कम। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं है। कहना मास्टर चलते चलते कहना क्या है? अरे अब की के समैया सुना हो बलिहारी, अब की के समैया सुना हो बलिहारी, बेटवा छोट पटहिया भारी, बेटवा छोट विजयपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम मीरा है। मेरा बेटा और राजेश
और मेरी बेटी सोना, जो कि मेरे पति जी बेटी की शादी करने के बाद इस दुनिया से चले गए। बेटी की शादी जयपुर में जमींदार जय सिंह के बेटे के साथ किया, जबकि मेरी औकात उनके चौखट पे जाने तक की नहीं थी। लेकिन मेरे पति और जमींदार में कौन सी ऐसी बात हुई, बिना दहेज के उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार किया। कोई बात नहीं। आज मेरे बेटे राजेश को 1 हफ्ते यानी 6 दिन हो गए घर से निकले, ना तो हमसे बता के गया है मेरा बेटा कि माँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। अरे मेरी जिंदगी का सारा सुख मेरा बेटा है, और बिना माँ से बताए बेटा 6 दिन गायब रहे, हमारे दिल पे क्या बीत रही है। कोई बात नहीं। कल आने वाला कल दिन करवा चौथ का त्योहार है, और करवा चौथ के त्योहार में पहले पूजा की सामान जो भी होती है वो मैके से जाती है। मेरी बेटी अपने भाई राजेश का रास्ता देखती ही रह जाएगी। ना तो मेरे पास एक पैसा है कि मैं कहाँ से सामान खरीद कर अपनी बेटी के घर में जाऊं। अगर कोई नहीं गया तभी मेरी बेटी को गाने सुनने पड़ेंगे। अब यही सोचती कि बेटा कहाँ है, चलो बेटे का इंतजार करती हूँ, और नहीं आया तो मैं उसकी खोज के लिए खुद जाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। क्या बात है माँ, ऐसे मैं आता था तो आप खुशी से झूम उठती थी, लेकिन आज के आते तुम्हारे आंखों में आंसू। माँ फिर माँ बता मुझसे, अरे किसी ने तुम्हें कुछ कहा ही क्या मुझसे कुछ गलती हो गई माँ? और उदासी
गलती हो गई क्या? बेटे, हाँ माँ, मेरी उदासी देखकर बेटा बहुत हैरान हो गया। हाँ माँ, क्या बात है? आज ये आंखों में नहीं छाया हुआ ये आखिर बात क्या है माँ? बेटे, हाँ माँ, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ माँ, बेटे, कल कौन सा दिन है? कल तो मंगलवार है माँ। मंगलवार है ना? और त्योहार कौन सा है? त्योहार समझ गया माँ, कल करवा चौथ का दिन ही। बेटे, हाँ माँ, मैं परेशान इसलिए हूँ कि कल करवा चौथ का त्योहार है और तुम्हारी बहन सोना अपने ससुराल में है। हाँ माँ, और बेटे, करवा चौथ के त्योहार में पहले पूजा की सामग्री जो भी होती है वो बेटे के मायके से जाती है। हाँ माँ, और आज मेरे पास ना तो एक पैसा है कि मैं कहां से खरीद के दे दूं। बस इसी बात के लिए मैं चिंतित और अफसोस किए बैठी हूँ। माँ, आप परेशान हैं कि कल करवा चौथ का दिन ही और हमारी बहन सोना का करवा चौथ पहला पहला उसके ससुराल में पड़े हैं। और ये बात सच्ची है कि हर लड़की अपने मायके की राह देखती है कि कब हमारे मायके से हमारे घर से पूजा की सामग्री आए ताकि उसका व्रत अच्छी तरीके से संपन्न हो। लेकिन माँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, बोलो बच्चे बोलो। माँ, तुम्हें तो पता ही कि आज तुम्हारा बेटा राजेश पूरे 6 दिन से घर से गायब है, लेकिन ये नहीं पता कि ये राजेश आखिर गया तो कहाँ गया था। नहीं तुम्हें सोच रही थी। सुनिए माँ, और मैया छे तिनके छे तो है रुपये मिले। मैया छे तिनके छे तो है रुपये मिले। मैया छे तिनके छे तो है रुपये मिले। आओ चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। जाओ ना ये तुम्हारा बेटा राजेश 6 दिनों में सिर्फ 600 रुपए ला पाया ही, और इन 600 रुपए को लेकर आप बाजार जाओ माँ और पूजा की पूरी सामग्री लेकर आओ। और मैं बहन सोना के आप पूजा की सामग्री लेकर जाऊंगा। हाँ माँ, आज मेरा बेटा अपनी बहन का सम्मान बचाने के लिए, आज मेरा बेटा कहां से ये त्योहार के लिए ये पैसे माँ, देखिए मैं आपका बेटा आप ही के लिए तो। हाँ माँ, बेटे, हाँ माँ, कहना है कि तेरे जैसा ये भाई हर बहन को मिले।
खबर कर दे। धन्य है बेटा, धन्य है बेटा। अरे इतना समझदार बेटा मेरी कोख से जन्म लिया और मैं बिजली हो गया मिला। तो मैया बहना तो भाई के घर में पले और जाती चली हो और ससुराल है और अपने भाई को कुछ ही फिक्र नहीं। अपने भाई और अपने भाई को कुछ ही फिक्र ही नहीं। रीत दुनिया की ऐसी बनाई खुदा। मामा ये सुना ना जब से अपने ससुराल गई है, अरे ना तो वो फोन करती है ना तो खत लिखती है, अरे ना तो खबर करती है कि हमारी माँ और हमारे भैया किस हाल में नहीं है। बेटा हाँ माँ। अरे बेटी तो पराया धन होती है लाल। सही कहती अरे है। माँ बाप नाजों से डालते हैं, पालने के बाद जब उस लायक की बेटी होती है तो कोई अच्छा सा वर देखकर उसका रिश्ता देखकर ये हर माँ बाप का धर्म है बेटा। माँ और घर से जाने के बाद बेटी ससुराल जाती है तो उसके सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो अपनी जिम्मेदारी पहले देखे। अरे प्यार, भाई बहन का प्यार, माँ का प्यार, अरे उसको सबका प्यार याद रहता है लेकिन वो भी मजबूर रहती है बेटे। सही कहती है माँ। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। नहीं माँ, मैं नाराज नहीं हूँ। माँ अब फिर मत करो और तुम भी बाजार जाओ और मैं, हाँ माँ मुझे भूख लगी है, अगर घर में खाना हो तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। हाँ माँ। क्या हुआ माँ? हाँ माँ। ये गरीबी कुछ भी खराब मेरे लाल। हाँ माँ। तो एक ही रोटी सूखी बनी लाल है और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। आए भगवान कैसा सितम डाला, आए भगवान कैसा सितम ढाया और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। मेरे लाल, हाँ माँ। तेरे खातिर एक ही सूखी रोटी बना कर रखा है और शाम के वास्ते घर में आटा नहीं है माँ बेटे। एक रोटी बनी है, वो भी रखी हुई है। हाँ, मैंने खाया नहीं। अरे माँ, अरे तू कितनी माँ है माँ। एक रोटी बनाया और उसे रख दिया डॉक्टर कि मेरा बेटा राजेश आएगा तो खा लेगा। अरे है माँ, अपना पेट काट कर तुम हमारे लिए भोजन रखती हो। कितनी अच्छी है माँ तू, कितनी महान है। अरे बेटा, ये तो हर माँ का धर्म है। अरे माँ भूखी तो जाती है लेकिन कभी बच्चे को भूखा नहीं सुलाती बेटे। एक बात कहूँ माँ, माँ तू कितनी अच्छी है माँ,
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, और चुन्नीलाल, ये बताओ हमारे जयपुर राज्य में जो हमने नियम कानून बनाया उसका सभी लोग पालन कर रहे हैं या नहीं? लबादार, आपके कहने के अनुसार आपके जो नियम बने हुए हैं, आपके नियमों का पालन सभी इस रियासत के लोग करते हैं। शाबाश, यही होना चाहिए। दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। मैं आराम करता हूँ, तुम लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। इस वक्त बोलो, घर पर सब ठीक ठाक तो है ना? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ यानी हमारी संधन कैसी है, ठीक तो है ना? बाबूजी, आप खामा परेशान हो रही, हरी घर में सब कुछ ठीक है बेटा। माँ भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तुम आज अचानक हमारे पास आए हो, इसलिए मैं घबरा गया कि कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबूजी, वो क्या है ना कि कल करवा चौथ कभी नहीं। अच्छा, मैंने सोचा कि हमारी बहन सोना का पहला करवा चौथ पड़ रहा है। अच्छा। इसलिए पूजा की सामग्री देने के लिए आ गया। क्या? हाँ बाबूजी। ये क्या कह रहे हो? देखो बेटा राजेश, तुम अच्छी तरीके से जानते हो हमारे पास सब कुछ है। तुम्हारी बहन सोना के लिए हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझता हूँ। ये सामान लाने की क्या जरूरत है? सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले मुन्नीलाल इधर। ये बताओ, तुम इनको पहचानते हो? इनको हम पहचानते हैं। जब बाराती में हम गए थे ना, जब खिचड़ी खा रहे थे तो घी पर सत रहे।
अच्छी तरह पहचानते हैं बाबू। अच्छी तरीके से पहचानते हो। जब तुम जानते हो, पहचानते हो कि ये हमारे रिश्तेदार हमारे घर पर मेहमान आए हुए हैं, तो हम ज्यादा इनको बैठने की व्यवस्था क्या कुछ लेकर आओ। इसीलिए कहा गया है कि मालिक बड़ा महान, मालिक बड़ा महान, पर चमचों से परेशान है। क्या बात कुछ बाबूजी बेटा राजेश, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं बाबूजी। बेटा राजेश आओ और बैठो। बेटा राजेश, मैंने तुम्हारे लिए बैठने के लिए कुर्सी मंगवाया और तुम नीचे जमीन पर बैठ गए। बाबूजी ये आप ऐसा मजाक कर रहे हैं? अरे जरा सोचो, जब मैं छोटा सा था और बाबूजी आपसे मिलने के लिए आते थे तो मुझे लेकर आते थे। अरे जब उनकी मर्जाल नहीं थी कि आपके सामने कुर्सी पर बैठ जाएं, अरे मैं कैसे, तो भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ? शाबाश बेटा, आज मुझे फख्र है अपने दोस्त पर जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। यही संस्कार तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे बेटा। देखो आ गए हो तो आओ, बैठो, नाश्ता पानी करो, जाओ नाश्ता पानी का प्रारंभ करो। बाबू या चलो तुमका पेल में शरबत पियाई, पेल के। अरे पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब है। ज्यादा बेल का शरबत बोलती है, बेल बेल। जा फटाफट नाश्ता पानी लेकर। बाबूजी आप परेशान हो रहे हैं। बाबूजी बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और फिर कभी आऊंगा तो नाश्ता पानी कर लूंगा बाबूजी। हाँ बाबूजी ठीक है बेटा, अगर तुम जल्दी में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबूजी मैं अपनी बहन सोनल से मिलना चाहता हूँ। जाओ मंगीलाल, राजेश को लेकर जाओ और बहु सोना से मुलाकात कराओ। ले जाओ राजेश को बहु सोना के कमरे में छोड़ कर आओ। बाबू साहब, सोना भाभी ईश्वर के मंदिर में पूजा करने के लिए गई है। बेटा राजेश देखो, तुम्हारी बहन सोना जब से हमारी हवेली में आई है, हमारी हवेली की रौनक बढ़ गई है। जी बाबूजी देखो वो बहुत ही सुशील, बहुत ही गुणवान और बहुत ही संस्कारी है तुम्हारी बहन। बेटा वो जब से आई है पूजा पाठ में लगी रहती है। वो अभी मंदिर पूजा करने के लिए गई है, उसे आने में करीब 2 घंटे लगेंगे। बाबूजी कोई बात नहीं, अगर हमारी बहन मंदिर गई है, मैं जानता हूँ कि हमारी बहन मंदिर पे सिर्फ प्रार्थना करने यही गई होगी भगवान से कि भगवान हमारे पति यानी हमारे जीजा की बहुत लंबी उम्र हो। लेकिन बाबूजी बेटा मैं अगली बार आऊंगा तो मैं अपनी बहन सोना से मिलूंगा, लेकिन ये पूजा की सामग्री हमारी बहन तक पहुंचा देना और हमारी सोना से बोल देना कि तुम्हारे भैया रवि आए थे और थोड़ा जल्दी में थे इसलिए मिल नहीं पाए। बेटा हाँ बाबूजी फिलहाल ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे यहाँ आए हो, नाश्ता पानी भी नहीं किए, ऐसे वापस जा रहे हो। ठीक है, अगर तुम जल्दी में हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बेटा जाओ, ये सामान मनोहरलाल को दे दो, जाओ। लेकिन इतना याद रखना, हमें अपना और हमारी हवेली को अपना ही समझना। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेखौफ हमारे पास आना, हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करेंगे। ठीक है बाबूजी,
अब मैं जाना चाहता हूँ। मुन्नीलाल देखा कितना अच्छा